जी नमस्कार। लगातार हमारे पास हमारे फॉलोअर्स, हमारे दर्शक और साधकों के प्रश्न आ रहे हैं। इसमें से एक प्रश्न आया है कि मंत्र ध्यान में श्रेष्ठ कौन है? और दूसरा प्रश्न है कि देवी देवता अपने इष्ट को शीघ्र कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? तो इस पर हमारा ऐसा जानना है कि मंत्र ध्यान में श्रेष्ठ कौन है? वास्तव में देखिए, वास्तव में ध्यान तंत्र के ही आलोक में है। तंत्र का एक अंग है ध्यान। ध्यान से ही तंत्र आरंभ होता है। यदि आप कोई भी तांत्र तो साधना देखें, क्रियाएं देखें, तो उसमें सबसे पहले ध्यान किया जाता है। उस शक्ति का ध्यान, जिस शक्ति की आराधना की जा रही है, चाहे वो आप किसी भी शक्ति की आराधना कर रहे हो या किसी भी ब्रह्मांड के ऊर्जा का की साधना आप कर रहे हो, तो सबसे पहले ध्यान होता है। तो ध्यान और मंत्र में श्रेष्ठ कौन है, ये प्रश्न ही अपने आप में गलत है। ध्यान तंत्र का एक अंग है और मंत्र भी तंत्र का एक अंग है। ध्यान के बाद की प्रक्रिया है न्यास और उसके बाद की प्रक्रिया है मंत्र का जाप। वास्तव में मंत्र जप इस दृष्टि से अवश्य श्रेष्ठ कहा जा सकता है क्योंकि उसका क्रम ध्यान के बाद आता है। सबसे पहले ध्यान किया जाता है, उसके बाद मंत्र जप किया जाता है। अब एक पद्धति जो आजकल देखने को मिलती है कि लोग केवल और केवल ध्यान मार्गी हैं, कहते हैं केवल ध्यान करें। तो सवाल यह है कि ध्यान किसका किया जाएगा, किसका ध्यान करें? आज तक किसी भी प्रमाणित लिखित ग्रंथ में ध्यान की कोई भी एक भी विधि स्पष्ट नहीं की गई है। कोई एक ऐसी विधि नहीं लिखी गई है कि जो पूर्ण रूप से प्रमाणित हो कि इसके माध्यम से ध्यान लगेगा या ध्यान किया जा सकता है या ध्यान लगाया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को निश्चित रूप से इस विषय पर बहुत गहराई से समझाया है और गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जहां पर ध्यान कहां पर करें, ध्यान करना, लेकिन ध्यान किसका करना, इस विषय में भगवान कृष्ण ने बताया है। इसके लिए दर्शकों को गीता का अध्ययन करना चाहिए। और जो विषय है कि ध्यान का जो तंत्र में जगत में जो स्थान है, यह है कि तंत्र का प्रारंभ ही ध्यान से है। सर्वप्रथम ध्यान किया जाता है उस शक्ति का, उसके बाद न्यास, यह क्रम है, और उसके बाद मंत्र। और मंत्र के जप से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तंत्र का सूत्र है जपात जपात सिद्धि, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ही सिल पर होत निशान। इस सिद्धांत को मानते हुए जब साधक लगातार जप करता है तो वह मंत्र जप अजपा जप में बदल जाता है। अजपा जप का अर्थ होता है जिसे बिना जपे भी वो जो चला, उल्टा जप जिसे कहते हैं। और इसी विषय में आया है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लोग ऐसा सोचते हैं कि वाल्मीकि ने मरा 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 जपा, ऐसा नहीं है। हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने हमेशा भाषा को सूक्ष्म करके लिखा है, स्पष्ट रूप से किसी भी चीज को स्पष्ट नहीं किया। हर जगह सूक्ष्मता के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो यहाँ जो विषय आता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इसका अर्थ है उल्टा नाम का अर्थ है अजपा जप। क्योंकि कोई भी मंत्र सिद्ध ही तब होता है जब वह अजपा की स्थिति में आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप मंत्र न भी जपे और आपके अंदर मंत्र चले, यह अजपा की स्थिति है। जब किसी व्यक्ति में यह स्थिति आ जाती है कि बिना जपे भी मंत्र चलने लगता है, तो इसका मतलब वह मंत्र उसको सिद्ध हो गया, इसका मतलब पूर्ण सिद्धि उसको हो गई। ये प्रमाण है मंत्र की सिद्धि का। और ध्यान मंत्र जाप के पहले का क्रम है। तो श्रेष्ठ और निकृष्ट कोई नहीं है, दोनों अति आवश्यक अंग है तंत्र के, ये सत्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो यही है। और इसके बाद जो प्रश्न किया गया, तो यह किया गया कि इष्ट देवता को कैसे प्रसन्न करें, कैसे शीघ्र प्रसन्न करें। देखिए, इष्ट देवता को शीघ्र प्रसन्न करने का जो क्रम है, यह गुरु द्वारा प्रदत्त मार्ग है। आपके गुरु ने जो भी मार्ग आपको बताया है, उस मार्ग से उस देवता की आराधना करें, अपने इष्ट देव की आराधना करें।
उसी मार्ग से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान शंकर के वचन है। मां पार्वती से भगवान शिव ने कहा है कि कलयुग में किसी को बिना गुरु कृपा के एक भी मंत्र सिद्ध नहीं होगा। वर्तमान समय में जो लोग पुस्तकों से मंत्र ले रहे हैं और उन मंत्रों का अभ्यास कर रहे हैं और उनका जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो आने वाले समय में उसका कष्ट भोगेंगे। हो सकता है प्रारंभिक स्तर पर इसका आपको लाभ नजर आए, लेकिन तय मानिए भगवान शिव की वाणी खाली नहीं जा सकती। और हमारे शास्त्र तो यह भी कहते हैं स्पष्ट रूप से कि बिना गुरु के, बिना गुरुमुख हुए, बिना गुरु कृपा के, बिना योग्य गुरु के जगदम्बा की तांत्रिक आराधना, मांत्रिक आराधना जो भी व्यक्ति करता है, स्वयं भगवान भैरव उसके तेज को नष्ट कर देते हैं। यह भी शास्त्र कह रहे हैं। तो इसलिए एक बहुत आवश्यक कड़ी है योग्य गुरु, और उतना ही आवश्यक है सिद्धि की अवस्था में कि गुरु द्वारा प्रदत्त किया हुआ मंत्र, गुरु के मुख से प्राप्त किया हुआ मंत्र। और गुरु मुख का महत्व यह है कि गुरु के मुख से जो प्राप्त होता है मंत्र, भगवान शिव की कृपा से वह उत्कीर्णित होता है, जिसके तपस्या करके, साधना करके साधक शीघ्र सिद्धि को प्राप्त करता है और उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसको नहीं मिलती है। और यदि बिना गुरु के सीधे पुस्तक से लेकर के और अशुद्ध रूप से लेकर के यदि किया जाएगा तो तय मानिए उसका नकारात्मक आपको परिणाम भी भोगना पड़ेगा। इसलिए इष्ट देवता को प्रसन्न करने का विषय जहां तक आता है तो वह गुरु द्वारा प्रदत्त मार्ग से, या आपके कुल में जो परंपरा है, आपके कुल में जो परंपरा है, उस परंपरा के आधार पर इष्ट देवता का भजन करने से, उसकी अर्चना करने से इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। और इष्ट जो होता है वह व्यक्ति का अपना अपना हो सकता है। और मान के चलिए कि जो इष्ट होता है उस इष्ट को प्रसन्न करने की, उसको साधने की, उनकी सिद्धि प्राप्त करने की, उनकी कृपा प्राप्त करने का मार्ग केवल गुरु ही बता सकता है, और गुरु द्वारा प्रदत्त मार्ग से ही करना चाहिए। इस प्रश्न का यही सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। और भी हम प्रश्नों के उत्तर आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।